इसलिए किया ना कि नजर आए ना, ये एलसीडी भी छोटी है ना हमारी। अच्छा, अभी मैंने आपको सिर्फ समझाया है एसईओ और एसईएम का डिफरेंस, ठीक है। अच्छा, अब एसईओ में हमारे पास क्या क्या है? ऑन साइट एसईओ, ऑफ साइट एसईओ, टेक्निकल एसईओ, ठीक है। अब इन तीनों में क्या फर्क है? ऑन साइट एसईओ और ऑफ साइट एसईओ, नाम से कुछ अंदाजा हो रहा है, डिफरेंस का पता लग रहा है ना। इसको हम लिंक बिल्डिंग भी कहते हैं। ऑन साइट एसईओ का क्या मतलब है कि वेबसाइट के ऊपर जो आप ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हो, वेबसाइट पर जो ऑप्टिमाइजेशन हो रही है वो ऑन साइट है, ठीक है। ऑन साइट का मतलब ये है कि भाई अभी हमने एक वेबसाइट ढूंढी, आ गई नहीं ये वाली, इस पर क्लिक करता हूं मैं, ये वेबसाइट खुल गई है। ऑन साइट का क्या मतलब है कि जो चीजें मुझे इस वेबसाइट के जो एलिमेंट्स मुझे नजर आ रहे हैं, इनके ऊपर जो मैं ऑप्टिमाइजेशन अप्लाई करूंगा इज कॉल्ड ऑन साइट एसईओ। ये क्लिक पड़ गया मुझे? नहीं, ये क्लिक भैया ये तो बहुत ऑर्गेनिक थी, ऐड तो नहीं था ना, ऐड पे करता तो क्लिक पड़ गया था ना, ठीक है। अच्छा, अब इस वेबसाइट के ऊपर जो मैं काम करते हुए ऑप्टिमाइजेशन करूंगा, ठीक है, वो क्या कहलाती है? ऑन साइट एसईओ। वो क्या होती है वो तो खैर आगे जाकर आएगी, लेकिन अभी हमने देखा कि ऑन साइट एसईओ है क्या, कि वेबसाइट में क्या नजर आ रहा है। अगर हम एक वेबसाइट को देखें तो हम एक वेबसाइट में क्या नजर आता है? सबसे ऊपर ये जहां पर मेरा माउस रखा हुआ है इस टाइम, नजर आ रहा है ना माउस, बिल्कुल टॉप पे, हाँ, हिलता हुआ नजर आ रहा है। ये जहां पर लिखा हुआ है बेस्ट प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, ये एक टाइटल लिखा हुआ है वेबसाइट का, इसको ऑप्टिमाइज करना होता है। अच्छा, उसके बाद ये आइकॉन नजर आ रहा है, लोगो नजर आ रहा है कंपनी का, तस्वीर यानी कि उसके ऊपर सोशल मीडिया के बटन नजर आ रहे हैं कुछ। अच्छा, उसके बाद ये एक स्लाइडर नजर आ रहा है, और नीचे आए टेक्स्ट ही टेक्स्ट है ना। लेकिन टेक्स्ट को देखिए अगर आप तो बड़े डिफरेंट तरीके से टेक्स्ट लिखा हुआ है, यानी कोई टेक्स्ट आपको बोल्ड नजर आ रहा है और कोई टेक्स्ट आपको अनबोल्ड नजर आ रहा है, ये भी ऑप्टिमाइजेशन है। ये देखेंगे कि ये क्या है। इसी तरह हमें कुछ इमेजेस नजर आ रहे हैं, इनके ऊपर भी ऑप्टिमाइजेशन है। अब जिस बंदे ने वेबसाइट बनाई है, जो वेब डेवलपर है, उसको तो नहीं पता ऑप्टिमाइजेशन क्या है। उसने तो रिक्वायरमेंट के मुताबिक और एक लेआउट के मुताबिक, जैसा लेआउट किसी उसको वेबसाइट के ओनर ने कहा कि भाई मुझे ये स्ट्रक्चर चाहिए वेबसाइट का, इस तरह का बनाकर दे दो। लेकिन जो डिजिटल मार्केटर है, यानी जो एसईओ एक्सपर्ट है, एसईओ एक्सपर्ट ने ये देखना है कि क्या ये वेबसाइट गूगल फ्रेंडली है कि नहीं है। गूगल फ्रेंडली का क्या मतलब है कि क्या इसके ऊपर ऑप्टिमाइजेशन के फैक्टर्स अप्लाई हैं कि नहीं अप्लाई हुए, यानी हमने उस पर ऑप्टिमाइजेशंस के फैक्टर्स अप्लाई करने हैं। यही एसईओ है। सो ये कौन सी एसईओ है? ये सारी की सारी ऑन साइट एसईओ है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके ऊपर हमने ऑन साइट एसईओ की हुई है। अच्छा, अब दूसरी एसईओ क्या है? लिंक बिल्डिंग, जिसे हम कह रहे हैं ऑफ साइट एसईओ। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि ऐसी एसईओ जो साइट के ऊपर नहीं की जा रही बल्कि किसी और जगह पे की जा रही है, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑफ साइट एसईओ। अब ये कौन सी एसईओ है? ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि हम मार्केटिंग की एक स्ट्रेटेजी बनाएं और हम ये कहेंगे भाई पैकेजेस मॉल में आजकल सेल लगी हुई है, तो वहाँ पर जितनी भी ब्रांड्स हैं उन सब ब्रांड्स वालों से हम बात करते हैं और उनसे कहते हैं कि भाई हमारी स्टैंडीज़ जो है ना, हमारी एडमिशन ओपन की स्टैंडीज़ आपने अपनी शॉप के अंदर रखी है। अब क्या हो रहा है? उसके पास रश लगा हुआ है, लोग लाइनों की लाइनें अंदर फिरने लगे हुए हैं। हाँ, जब वो कोई भी बंदा उस शॉप के अंदर जाता है तो उसे पीक सोल्यूशन नज़र आ जाता है, आता है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ से भी हमारी एक बिजनेस अवेयरनेस चल रही है, वहाँ से भी कई लोग आ रहे होंगे। वहाँ से जो बंदा आ रहा होगा बेसिकली वो कैसे आ रहा होगा? वो कहेगा भाई ये तो बड़ी अच्छी ब्रांड है, ठीक है ना। मैकडोनल्ड में बैठ के मैं खाना खा रहा हूँ, साथ ही मुझे पीक सोल्यूशन लिखा हुआ नज़र आ रहा है मैकडोनल्ड के अंदर। इसका मतलब क्या है? बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ? मैं मैकडोनल्ड की गुडविल को कैश कर रहा हूँ।
ऐसे ही है ना, मतलब मेरा बैनर सड़क पे लगाओ और मेरा बैनर मैकडोनल्ड में लगाओ, फर्क है ना इन दोनों बातों में। रोड पे जो बैनर होगा उसकी इतनी से नहीं होगी, जो बैनर मैकडोनल्ड के अंदर लगा होगा उसकी बहुत से होगी कि भाई इसको तो रिकमेंड कर रहे हैं, मैकडोनल्ड वाले भी इसकी रिकमेंडेशन दे रहे हैं। ये जो है इस तरह की जो एसईओ है इसे हम बोलते हैं ऑफ साइट एसईओ, यानी हम दूसरों की वेबसाइट पे जाकर अपने लिंक्स लगा देंगे। जब हम दूसरों की वेबसाइट पे जाकर अपनी वेबसाइट का लिंक पोस्ट करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, बेसिकली हम उसकी डोमेन अथॉरिटी को कैश कर रहे होंगे। डोमेन अथॉरिटी क्या है, अगर अभी तक हम सिर्फ ये कहेंगे डोमेन अथॉरिटी क्या है, जैसे हम ये कहेंगे कॉलेज अथॉरिटी क्या है, इस पूरे कॉलेज की क्या अथॉरिटी है, 10 कॉलेजेस हैं, है ना, हर कॉलेज की अपनी एक रेपुटेशन अथॉरिटी होगी, किसी की ज़्यादा होगी किसी की कम होगी। एक और कॉलेज है भाई जो 7 वाले प्लाजे में किसी ने एक सबसे टॉप वाले फ्लोर के ऊपर एक छोटा सा कमरा लिया हुआ है, वहाँ पर एक कंप्यूटर रख के पढ़ा रहा है किसी को, उसकी भी कोई ना कोई अथॉरिटी होगी, और पीक ट्यूशन की भी कोई अथॉरिटी होगी। आपका क्या ख्याल है इन दोनों की अथॉरिटी में कितना फ़र्क होगा? बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा। तो वो एक कमरे में बैठा हुआ एक ट्रेनर है तो यहाँ से कुछ सीख कर चला गया और उसने एक अपना ही कॉलेज बना लिया और कुछ बच्चों को पढ़ा रहा है, एक पीक ट्यूशन की अथॉरिटी है। मैं कह सकता हूँ कि भाई पीक ट्यूशन की अथॉरिटी 100 में से 70 है, तो उस बंदे की जो अथॉरिटी है वो हो सकता है 11 हो। अब हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं भाई जिसकी अथॉरिटी 70 है 80 है, अगर मैं उनके पास जाकर अपनी वेबसाइट का लिंक लगा दूंगा तो क्या होगा फ़ायदा, मुझे मैं भी ग्रो करना शुरू हो जाऊँगा आहिस्ता आहिस्ता, मेरी अथॉरिटी भी बढ़नी शुरू होगी। इट इज़ कॉल्ड ऑफ साइट एसईओ, इसे हम बोलते हैं लिंक बिल्डिंग। यानी इस सूरत में क्या है, अब इसमें देख रहे हैं पहले वाले में और इसमें बहुत फ़र्क है। पहले वाला काम क्या है, इंटेलेक्चुअल काम है, टेक्निकल काम है। ये वाला काम टेक्निकल भी नहीं है, इंटेलेक्चुअल भी नहीं है, तो सीधा सीधा काम है भाई। अगर मैं ये कहूँ कि ये क्लैरिकल सा टास्क है कि भाई हम कहेंगे कि ये लो भाई ये 50 वेबसाइट्स है, बैठ जाओ यहाँ पर लिंक पोस्ट करो, बस क्लैरिकल टास्क है ना ये, जिसे हम कहते हैं डाटा एंट्री जॉब है ये किस्म की। लेकिन सिर्फ हमने क्या करना है, हमने फाइंड करनी है ऐसी वेबसाइट्स जहाँ पर लिंक लगाने से हमारी अथॉरिटी बेहतर हो जाए, बस। तो ये वाला काम बहुत क्लैरिकल है। लेकिन जब हम दूसरी साइड पर आते हैं ना, ऑन साइड पर, तो वहाँ पर हमने कीवर्ड्स भी तो बनाने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई मैं मोबाइल बेचता हूँ, मैंने वेबसाइट बनवा दी है, अब मैं ये चाहता हूँ कि लोग जब वेबसाइट को सर्च मोबाइल खरीदना चाहते हो तो लोगों को मेरी वेबसाइट नजर आए, ठीक है, नहीं मैंने एक जनरल बात की है। मैं कहता हूँ जब लोग मोबाइल खरीदना चाहते हो तो लोगों को मेरी वेबसाइट नजर आए। अब ये कैसे होगा, इसका मतलब क्या हुआ, मुझे कुछ वर्किंग करनी पड़ेगी लोगों की सर्चिंग के ऊपर कि भाई लोग सर्च क्या करते हैं, मतलब लोगों ने मोबाइल खरीदना है तो मोबाइल खरीदने के लिए लोग क्या सर्च करेंगे, वो जो लोग सर्च करेंगे वो कीवर्ड्स होंगे, उन कीवर्ड्स को मैंने अपनी वेबसाइट पे लेकर आना है। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे कीवर्ड्स के ऊपर रिसर्च करनी है। टेक्निकल काम हो गया, इंटेलेक्चुअल काम हो गया, कोई डाटा एंट्री क्लैरिकल डंकी वर्क भी नहीं है, ये रिसर्च वर्क है ये सारा। और ये मैंने भी आपको एक एग्जांपल दिया है। अगर आपके पास 10 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनमें से एक एजुकेशन का प्रोजेक्ट चल रहा है, एक मोबाइल कंपनी का चल रहा है, कोई एक ई कॉमर्स की वेबसाइट किसी की चल रही है, एक कमर्शियल प्रोडक्ट है कोई, ठीक है, तो सबके अलग अलग होंगे, सबकी रिसर्च अलग अलग होगी। ये वाला जो काम है ये ऑन साइट में होता है, यानी ऑन साइट का जो काम है ये इंटेलेक्चुअल काम है, क्रिएटिव काम है। जबकि ऑफ साइट में क्या है, जस्ट आपको लिंक्स हैं और पेस्ट करनी है, बस सिंपल। अच्छा, तीसरे नंबर पर क्या चीज़ थी, टेक्निकल एसईओ। अब टेक्निकल एसईओ क्या चीज़ है, टेक्निकल एसईओ ये है कि भाई ये मेरी वेबसाइट है, इसकी मैंने ऑन साइट एसईओ कर ली है। अब इस वेबसाइट को मुझे गूगल को सबमिट करना है ना, जब मैं गूगल को सबमिट करूंगा तो गूगल एनालिसिस करके मुझे देगा। तो ये जो गूगल को सबमिशन आ रही है ये टेक्निकल एसईओ की कैटेगरी में आ रही है। गूगल जब कहता है कि भाई मेरे पास कोई वेबसाइट लेकर आ रहे हो तो इसके लिए मुझे ये चीज़ें चाहिए, तो वो चीज़ें जब मैं गूगल को प्रोवाइड कर रहा हूँ तो वो क्या चीज़ है, टेक्निकल एसईओ है। अगर कोई गूगल मुझे ये कहता है कि भाई आपकी वेबसाइट सिक्योर होनी चाहिए, अब देखते हैं ना वेबसाइट, जैसे इस वेबसाइट को देखो क्या लगा हुआ है, इस पर लॉक लगा हुआ नजर आ रहा है ना आपको, यहां पर एक और वेबसाइट का मैं नाम लिखता हूं, यहां पर देखें नॉट सिक्योर, यानी सिक्योरिटी
सिक्योरिटी भी हमारे पास टेक्निकल एसईओ का पार्ट है। ये जो सिक्योरिटी आपको लॉक वाली सिक्योरिटी नजर आ रही थी, इसको हम बोलते हैं एसएसएल। एसएसएल लगी हुई है कि नहीं लगी हुई, सिक्योरिटी है कि नहीं है, ठीक है। सो ये किस में आती है, ये चीजें हमारे कोर्स की डिटेल में है, मतलब ये आप ना समझेंगे हम ऐसे ही बस जनरल डिस्कशन करें तो बात खत्म हो जाएगी। ये जो जो चीजें मैं अभी आप मोटी मोटी आपको बता रहा हूँ, ये सारा ही कोर्स है, ताकि आप जब पढ़ रहे हो तो आपको कुछ कॉन्सेप्ट होगा हम कर क्या रहे हैं, पहले आपको ये पता होना चाहिए हम कर क्या रहे हैं। सिक्योरिटी ये भी किस में आ जाती है हमारे पास, आपकी वेबसाइट की स्पीड, आपकी वेबसाइट चलती किस स्पीड से है। अब वेबसाइट कैसे चलती है भाई, मैं अक्सर क्लाइंट के पास जाकर बैठूं और उनसे जाकर कहूँ कि भाई आपकी वेबसाइट स्लो है, ठीक है, तो एक तो वो इंसल्ट फील करते हैं अपनी, भाई इसने ऐसी बैठे बैठे हमारी वेबसाइट को स्लो कह दिया है। तो वो क्या करेंगे, अपने मोबाइल से वेबसाइट खोलेंगे और मुझे खोल के दिखाएंगे कि ये देखें मेरे पास तो ठीक चल रही है। सो वेबसाइट के स्लो होने का स्टैंडर्ड ये नहीं है कि आप अपने मोबाइल से वेबसाइट प्ले करके दिखा देंगे भाई फास्ट है कि स्लो है, इसलिए कि एक दफ़ा अगर आपके मोबाइल पे वेबसाइट प्ले हो गई है फिर तो वो उसकी मेमोरी में पड़ी हुई है, उसने तो रियल टाइम एनालिसिस देने भी नहीं है आपको। वेबसाइट की स्पीड को चेक करने के लिए हमारे पास टूल्स हैं, वो टूल्स बताएंगे कि आपकी वेबसाइट स्लो है कि नहीं है। वेबसाइट को स्लो करने में जो सबसे खतरनाक एलिमेंट होता है ना आपकी वेबसाइट का, वो ये वाला एलिमेंट ही होता है, ये जो आप सबसे ऊपर देख रहे हैं, स्लाइडर। हर वेबसाइट पे आमतौर पर स्लाइडर लगा होता है, एक तस्वीर आती है एक जाती है, एक तस्वीर आती है एक जाती है। ये वेबसाइट को सबसे ज़्यादा स्लो करते हैं। गूगल ये कहता है कि भाई अगर आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फास्ट हो तो ये स्लाइडर्स ना लगाओ, मना करता है गूगल, क्योंकि इसके अंदर जो कोड इस्तेमाल होता है उस कोडिंग की वजह से, जावास्क्रिप्ट के कोड की वजह से आपकी वेबसाइट स्लो हो जाती है। तो वो कहता है भाई ये कोड आपकी वेबसाइट में नहीं होना चाहिए। इसी तरह इमेजेस वेल ऑप्टिमाइज्ड होने चाहिए, बहुत हैवी इमेजेस नहीं होने चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाएं भी ना, क्योंकि जब हम तस्वीर बड़ी लगाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि फाइल का साइज बड़ा हो जाएगा, और जब फाइल का साइज बड़ा होगा तो स्लो हो जाएगी आपकी वेबसाइट, ठीक है। ये भी एक फैक्टर है हमारे पास। अब ये मैंने 3-4 चीजें आपको जो बताई मोटी मोटी, ये क्या थी, ये टेक्निकल एसईओ, यानी आप देख रहे हैं ना इसमें मैं वेबसाइट बना रहा हूं ना इसमें मैं वेबसाइट रैंक कर रहा हूं, बल्कि मैं एक बनी हुई वेबसाइट के एनालिसिस कर रहा हूं कि भाई और वेबसाइट का यूजर एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। यूजर एक्सपीरियंस का क्या मतलब है कि भाई मैं वेबसाइट खोलता हूं, किसी भी दराज की वेबसाइट खोलूं तो आ जाएगी, प्रोडक्ट्स आ जाएंगी, मैं किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करूंगा, ऐड टू कार्ट करूंगा, चीज़ परचेज कर लूँगा, सही है ना। अगर मैं किसी ऑनलाइन सेलिंग की किसी भी वेबसाइट को खोलूं, उसकी तस्वीर पहले किसी और तरीके से नजर आए, फिर उसकी शक्ल चेंज हो जाए, फिर पता लगे फिर यहाँ नजर आ रही थी फिर यहाँ चली गई है, फिर यहाँ से एकदम इधर वापस आ गई है, फिर वो ऐड टू कार्ट का बटन नहीं काबू में आ रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यूजर एक्सपीरियंस आपकी वेबसाइट का बहुत बुरा है। ये भी किस में आता है, टेक्निकल एसईओ में आता है। अब आप ये देख रहे हैं कि टेक्निकल एसईओ है क्या, ये तो समझ आ गई आपको टेक्निकल एसईओ का किससे ताल्लुक है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे टेक्निकल क्लास, एक मेरी क्लास है ना, एक क्लास का वो पार्ट है जो मुझसे रिलेटेड है, एक क्लासरूम का वो पार्ट है भाई एसी नहीं चल रहा, ठीक है, मेरा कोई कसूर नहीं है ना इसमें, पंखा नहीं चल रहा मेरा कोई कसूर नहीं है, एलसीडी नहीं चल रही, इंटरनेट नहीं चल रहा, ये सारे पार्ट्स क्या हैं, ये टेक्निकल हैं। सो आपकी वेबसाइट के जो टेक्निकल पार्ट्स हैं उसका ताल्लुक किससे है, वेबसाइट डेवलपर से, वेबसाइट डेवलपमेंट से है कि क्या आपने वेबसाइट डेवलप करवाते हुए इन टेक्निकल एस्पेक्ट्स को सामने रखा था कि नहीं रखा। क्योंकि जिस बंदे ने, कोई भी बंदा किसी को वेबसाइट बनाकर देता है, आज तक कभी किसी ने उसे ये नहीं कहा कि भाई मैं तुम्हारी वेबसाइट की स्पीड चेक करूंगा, कोई भी नहीं करता वेबसाइट की स्पीड चेक, कोई भी वेबसाइट को गूगल पे सबमिट करके एरर्स नहीं चेक करता पहले, ये काम हमें सबसे पहले करने चाहिए, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि अब यहाँ पर आकर एसईओ एक्सपर्ट क्या करेगा, डेवलपर को रिकमेंडेशन देगा कि भाई ये वेबसाइट में इश्यूज हैं, इन इश्यूज को रिजॉल्व करो। हम वेबसाइट के ऑनर को कहेंगे कि भाई ये जो स्लाइडर है ना, गूगल कहता है यहाँ ना लगाओ, इससे आपकी वेबसाइट का स्कोर खराब हो रहा है। हाँ, अगर आपको स्लाइडर लगाना बड़ा ही ज़रूरी है तो आप स्क्रीन के पहले हिस्से में ना लगाएं। अच्छा, स्क्रीन का एक हिस्सा ये होता है, वेबसाइट खुल रही है ना, एक हिस्सा ये है, सारी वेबसाइट तो नहीं यहाँ आएगी, कुछ हिस्सा यहाँ नजर आएगा, उसके बाद जब आपने बाकी का हिस्सा देखना होता है आप क्या करते हो, स्क्रॉल करते हैं ना। गूगल कहता है कि भाई अगर आपको स्लाइडर बहुत ही चाहिए ना तो यहाँ ना लगाएं, स्क्रॉल के ऊपर लगा दें,
मतलब स्क्रॉल के बाद आप जब नेक्स्ट स्क्रीन पर जाओगे ना वहां चले जाए, ताकि अगर वो लोड होने में टाइम भी ले रहा है तो उस हिस्से में तो आप जा ही नहीं रहे अभी, उस हिस्से में तो जाने में भी बहुत टाइम लगेगा। आप क्या वो कहता है कि ये वजह, यानी आप कहता है अनफोल्ड पार्ट जो है आपकी वेबसाइट का वहां पे लगा लें, जिस पार्ट ने सबसे पहले नजर आना है वहां पर आपका हैवी कंटेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये मैंने आपको आज एक इंट्रोडक्शन दिया है एसईओ का, इसमें से हमने अभी कोई टॉपिक नहीं पढ़ा, आपको भी पता लगेगा मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको बताया है कि व्हाट इज एसईओ और कुछ नहीं किया। मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि व्हाट इज एसईओ एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एसईओ एंड एसईएम, कि एसईओ में और एसईएम में फ़र्क क्या है। आपको ये पता होना चाहिए कि एसईओ में और एसईएम में क्या फ़र्क है, ताकि हमें पता हो कि जब हम एसईओ कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं और जब हम एसईएम कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से हमारा लेक्चर आगे चलेगा और हमारा इसमें पहला काम क्या है आपको भी अंदाज़ा हुआ होगा। मैंने आज जो इतनी सारा एक सेमिनार किया है, आप समझिए सेमिनार है, ठीक है, क्लास नहीं थी ये, एक आपको ओरिएंटेशन दी है अबाउट एसईओ। अब हमने एसईओ करनी है, तो एसईओ करने के लिए सबसे पहले तो आपको समझ आ गया होगा कि क्या करना है, वही वेबसाइट चाहिए ना, और वेबसाइट को कंट्रोल भी चाहिए। अगर आप एसईओ एक्सपर्ट हैं और मैं कह रहा हूं, हम देखें ना हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं क्या कह रहे हैं जी, ये कह रहे हैं क्या कह रहे हैं ऑन साइट, इसका मतलब क्या है ऑन वेबसाइट, मतलब काम कहां पे करने जाके वेबसाइट पे करना है। अब अगर मैं आपके पास ये वेबसाइट आ जाती है, कोई बंदा आपको ये वेबसाइट देता है अपने कि भाई ये मेरी वेबसाइट है इसकी एसईओ कर दो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको अगर हाँ भाई मुझे इस वेबसाइट का कंट्रोल दो, मैं करता हूँ इसकी एसईओ, तो आपको वेबसाइट खोल के कुछ चेंजेस करनी है ना इसके ऊपर। अब चेंजेस करने का मतलब कतई ये नहीं समझना कि मैंने उसका सब कुछ ही बदल देना है, मैंने इसी को फ्रेंडली करना है, इसी कंटेंट को फ्रेंडली करना है। हाँ अगर मुझे लगेगा, तस्वीर तो मैं चेंज नहीं ना कर सकता, लेकिन अगर मुझे ये लगेगा कि भाई ये वाला जो पैराग्राफ है ये मैच नहीं कर रहा इसके कंटेंट के साथ, तो लाजमी बात है मुझे इसे रीराइट करना पड़ेगा, इस कंटेंट को रीराइट करवाना पड़ेगा। और अगर मैंने ये देखा कि इसने तो क्या किया, पूरी की पूरी कॉपी कर दी है। आजकल ये भी बड़ा कॉन्सेप्ट होता है ना कि भाई कोई मेरी वेबसाइट बनवा दें, वो कहेगा हाँ जी आप अपना जरा हमें कुछ डाटा शेयर कर दें, वो कहता है यार इतनी तो वेबसाइट्स बनी हुई हैं, किसी से भी लेकर बना दो, उसमें क्या है। तो जब आपने टोटली किसी की वेबसाइट डुप्लीकेट करके लगा दी अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो आप कभी भी रैंक नहीं कर सकते जितना मर्जी जोर लगा लें। वेबसाइट एसईओ का जो पहला रूल है वो क्या है कि आपका जो कंटेंट है वो यूनिक होना चाहिए। अच्छा कंटेंट यूनिक होना चाहिए, टेम्पलेट की बात नहीं कर रहे। जैसे ये एक वेबसाइट है ना, अगर मैं ये वेबसाइट की 500 वेबसाइट्स भी बनवा दूं तो इसमें डुप्लीकेशन की कोई इशू नहीं है, मतलब टेम्पलेट के ऊपर डुप्लीकेशन नहीं है। डुप्लीकेशन किस पर है, कंटेंट पर है। यानी मैं इसी वेबसाइट को लूं और क्लाइंट भी मेरा कोई किचन इक्विपमेंट का ही हो और मैं करूं क्या कि ये पूरे का पूरा पार्ट यहां से उठाऊं और दूसरी वेबसाइट पे भी यही पेस्ट कर दूं, तो इसका मतलब है ये डुप्लीकेशन है, ये डुप्लीकेशन हो रही है। ये गूगल कहता है अगर यूं करोगे तो मैं आपको रैंक नहीं करूंगा, आप जितना मर्जी जोर लगा लो। यानी सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें यूनिक कंटेंट लिखना है। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें वेबसाइट के लिए कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी, कुछ HTML समझनी पड़ेगी, कुछ वेबसाइट्स को समझेंगे कि कितनी तरह की हमारे पास वेबसाइट्स होती हैं। ठीक है जी।